आज हमारे मेहमान हैं अमर अय्यार अल मारूफ उमरू अय्यार। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने हमें भी मदऊ कर लिया। साडा कोई ना नहीं, अल मरूफ कूजी हलीम ही कह दो। आपने मौका नहीं दिया। खुद हजरात, हमारे साथ अमर अय्यार के चेलों की एक फौजे जफर मौज यहाँ पर मौजूद है और उनके सरखेल बर्क फरंगी। ये बात, हालांकि बर्क फरंगी स्टेटस वाइज मेहतर किरान से ज़रा जूनियर कैरेक्टर थे, लेकिन चूंकि उनके ज़रा लाडले थे और ज़रूरत से ज़्यादा छिछोरे थे, इसलिए अमर अय्यार उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। ठीक कह रहे हैं जनाब, बजाए बजाए बजाए। अच्छा जी, और इस तरफ जो ढेर लगा हुआ है, आफ्ताब साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम भाई जी। शर्मा नहीं चाहिए, एक सीनियर जे गल कर रहे हैं उतना सलाम दुआ और ही तो पहला बेची है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो अपनी बकवास जारी रखेंगे। कैसे हो? ठीक हो? मुझे लगा कुछ काट गए। तो मैं समझा ये किसी को काट रहे हैं। और सुनाओ तबीयत सेहत कैसी ताड़ी? तुम ज्यादा तरद्दुद ना भी करो तो तुम्हारी आवाज ऐसे ही निकलती है। अब तुम्हारी टोपी किधर है? मेरी जी। और किसकी? बाकी सबने पहनी हुई है। मेरी जी। क्यों जी, मैं कायदा पढ़ना है। धुंधी पे भी बंदा बैठा है, अभी टोपी जरूरी है। टोपी के बगैर अपने बॉस के सामने कैसे बैठे हो? घट्टा बॉस है, तुसी मुलाजम ना खपन डे हो सिर्फ इस करके ਤੁਹਾਡੇ इलाके दा। अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आफ्ताब, आप सुनाइए क्या हो रहा है? से कमाल कैरेक्टर है। खुद हजरात, आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि अमर अय्यार दरअसल कौन था, इसका किरदार कैसा था और ये किसकी दिमागी इख्तरा है। ये बुनियादी तौर पे एक अफसानवी कैरेक्टर है। हकीकी दुनिया के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता रियल लाइफ में आपको ऐसे कैरेक्टर्स अक्सर मिलते हैं कि जो भला के ज़ीरक, चालाक, ज़हीन और लालची भी हों, क्योंकि अमर अय्यार में ये सारी खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद थी। जनाब इसको समअप करके कहिए कि खिदमत गुजार है। हाँ जी, खिदमत गुजार भी। आप शहबाज शरीफ की तरह बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा अपना अंदाज है। बाशरी कौन है? शहबाज शरीफ भी एक कैरेक्टर है और तो पहले के बाद था। आपसे बहुत बात का। सर, ये जितनी आपने खूबियां बताई हैं ये तो आजकल के सियासतदानों वाली हैं। जी जी, कूट कूट के भरी हुई हैं। ये 1880 में लिखी गई एक कहानी का मरकजी किरदार है जो मोहम्मद हुसैन जान ने सुपुर्द कलम की। इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये दो स्टोरीज़ हैं जो बज़ाहिर पैरेलल चलती हैं, लेकिन ये एक ही कहानी के दो मुख्तलिफ रुख हैं। एक दास्तान अमीर हमज़ा और दूसरी तिलिस्म होशरुबा, जिसको तिलस्म होशरुबा कहते हैं। आप मेहरबानी किया करें, तिलिस्म है, आप इसको तिलिस्म होशरुबा ही कहा करें। थोड़ा सा खुलासा बता दें कहानी का। अब ये इन खूबियों का हामिल एक बहुत चालाक परले दर्जे का लालची इंसान होता है। ये अपनी जायदाद में इजाफा करते चले जा रहा है। इसके पास कोठियां हैं, बंगले हैं, फ्लैट्स हैं। ओ मैं नहीं है, वो दूसरे पाइन ने। दूसरे पाइन कौन? मेहतर भाई भी बैठे ने, उधर गल करो प्लीज। मेहतर भाई तो आपके शागिर्द हैं, असल शागिर्द ये लाडला आपका सबसे ज्यादा। अच्छा जी, और दास्तान अमीर हमजा जी एक बड़ी सीरियस, बड़ी पावरफुल स्टोरी है। अमीर हमजा की फतूहात हैं उसमें, वो भी है सारी देवमालाई। अफसानवी किरदार हैं, अफसानवी किस्से हैं और बदनसीबी है कि हमारी अक्सरियत नौजवानों की इन्हें सच समझ बैठते हैं ये सब कुछ हुआ था। अब उस कहानी के लातादाद कैरेक्टर्स हैं। बादशाह है नौशेरवान जी, ये भी सुनी हुई है, ईरान का, लेकिन वो इसमें मौजूद है। फिर अफरा सयाब एक बादशाह है और वो तागूती कुव्वतों का कंट्रोलर भी है। फिर शद्दाद जादूगर भी उसी कहानी का एक कैरेक्टर है। एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है लंधूर, वो सरानदीप नामी जजीरे का बादशाह भी है और अमीर हमजा के हाथ पर बैत करने के बाद इस्लामी लश्कर का सिपह सलार बन जाता है। फिर आदि पहलवान, यमन से इसका ताल्लुक है, बहुत तगड़ा पहलवान, बहुत मोटा, पेटू, लालची, खाने पीने, उसे लालच सिर्फ खाने पीने का, और बहुत दलेर और बहुत ताकतवर पहलवान है। ये उस दौर के पहलवान हुआ करते थे। अगर आपको याद हो, ग्रीको रोमन जो कुश्तियां होती थी, जी जी, जी
वो मैदान जंग में भी लड़ी जाती थी। फ़र्क सिर्फ ये कि वहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल फ्रीली होता था। तो ये बहुत बड़े बड़े कदावर पहलवान थे। फिर अमीर हमज़ा का बेटा एक कबाद शहरियार, वेरी पावरफुल कैरेक्टर एंड अ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर। फिर अमीर हमज़ा का एक छोटा बेटा आमिर, वो भी बड़ा शानदार कैरेक्टर है। फिर नौशेरवान और उसकी बेटी, गालिबन महरुन्निसा उसका नाम भी था, वो अमीर हमज़ा की अहलिया बनती हैं और कबाद और आमिर उनके साहबजादे। अब आपको समझ आ रही है कि मैंने किस उम्र में पढ़ी कहानी, एक एक कैरेक्टर मुझे याद है। ਦਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ दाद शुरू हो गया है, नौशेरवान, पता नहीं केड़े केड़े लोग असली जानते भैया नानू। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਲਰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਅਮੀਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾ। ਤਬਾਹ ਖਲੂਸ। और जनाब एक गुजारिश है, मेरे और मेरी टीम पे जरा हाथ हौला रखना है आपने। लेकिन आपकी तारीख, आपकी जो तारीख है बिल्कुल इसके बरक्स है। ਓ ਭਾਈ तो इसी तरह मैं आपके बारे में बड़े अच्छे जज्बात रखता हूँ। शुक्रिया। आप बड़े चालाक, बड़े शरारती, बड़े विटी और बड़े ह्यूमरस कैरेक्टर हैं, शायद इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। आपकी एक बड़ी मशहूर चीज़ जंबील है जो आपने अपने साथ रखी हुई है। जनाब जनाब समझिए। इसमें इतनी दौलत है, इतना कट कमीशन है, इसमें ठेकेदारों से लिए हुए, फॉरेन कंपनियों से लिए हुए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में से हथियाए हुए अनगिनत अंबार हैं नोटों के। ऐसा ही है ना? लो जी शुरू हो गए, पता था आपने यही करना है। फिर इसमें सुलेमानी टोपी भी है। ਹਾਂਜੀ सुलेमानी टोपी पता है क्या करती है? हाँ, ये पहनते ही गायब हो जाते हैं, क्या बात है। जब चाहे गायब हो जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾਈ ਹੋਣੀ। एक जूती ऐसी है जो पहनते हैं तो उड़ने लगती है, एक कालीन ऐसा है जो उड़ता है। ये सब कुछ इस जंबील में है। यहाँ सर मौजूद ये है। चालाक अच्छे मानों में या करप्शन के मानों में? नहीं, ये चूंकि नफीस बहुत थे, जी एक बहुत बड़े मुसलमान सरदार के साथी थे, इसलिए इन्हें पसंद ही किया जाता है। लेकिन इनके अंदर का जो लालच है ना, वो इनकी फितरत सानिया बन चुका था। ये हर चीज में पूछते थे मेरे लिए इसमें क्या है। फायदा। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਪੜਾਇਆ। तो बच्चों के लिए इस कहानी की एडेप्टेशन मकबूल जहांगीर ने की और बहुत शानदार की, जो उन्हें हमारी हिस्ट्री और लिटरेचर दोनों में इमॉर्टलाइज कर गई है। ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੰਬੀਲ ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ मेरा खास है, ये मिल सकता है। ਜੀ ਸਾਰਾ अपना ਟੋਟਲ। नाम बता दो तो मैं खरीदने को तैयार हूँ। वाओ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਅਯਾਰ ਭਾਈ ਨੇ, जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? कसमें मैनू नहीं पता। बर्क फरंगी। ਇਹ ਬਾਤ ਵਰਕ ਫਰੰਗੀ। वर्क फरंगी, वाह, ਵਰਕ ਫਰੰਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ੰਬੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਨ, ਉੜਨ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੋਪੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਾਤਣ, ਪਰਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਨਾ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਠ ਕਬਾੜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। इस जंबील की गहराई आज तक कोई नहीं जान सका। ਸਾਰੀ ਗੱਲ इसमें सब कुछ आ सकता है साहब। जाहिर है, मैंने बताया इसमें इतना कमीशन इकट्ठा किया हुआ है। किक्स बैग हैं। किक बैक का ही मोल नहीं है। कहता था इतना लालच ठीक नहीं है कि इतना जंबील में माल मत भरो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी जंबील फट जाएगी। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ को 12 ਕ ਡਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। और हर बात पे डिश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर कि ख्वाहिश हर पे। ख्वाहिश पे डिश निकले। अच्छा जनाब, ये दास्तान गोई जो है, जी ये भी एक फन था, इसका भी फैशन था, ये भी कल्चर का हिस्सा हुआ करता था। लोग बड़ी मशहूर जगहों पे बैठ के, चौक में बैठ के, किसी बहुत बड़े पेड़ के साए में बैठ के दास्तान गोई किया करते थे और लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुना करते थे। बेशुमार एपिसोड्स हुआ करती थी, जैसे सीजन्स नहीं आजकल हम देखते, वो एक तरह के सीजन्स होते थे। तो तिलिस्म होशरुबा की कहानी, जिसका हिस्सा दास्तान अमीर हमज़ा भी है, बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ सुनी और सुनाई जाती दरबार अकबरी में। वाह वाह। सर ये शागिर्द का क्या चक्कर है? ये जो अय्यार होते थे ना, उस दौर के एक तरह के कॉन आर्टिस्ट होते थे। ये भला के तेज तरार ठग भी होते थे, मुजरमाना जहनियत भी रखते थे, बड़े चालाक
गुत्थियां सुलझाते थे लोगों के मसाइल की। तो जब अच्छाई पे उतरे तो लोगों के काम भी आते थे। अच्छा। तो ये अपना पूरा एक क्लब बना के रखते हैं। जैसे पहलवान अपना पूरा एक जो खलीफा बन जाता है वो क्लब बनाता है, अपने नौजवान पालता है। जी। और जापान में, चाइना में, यहाँ पर फिर वो गैंगस्टर्स बनते हैं। यहाँ भी इसी तरह है। आप देखें ना कि हैरी पॉटर है ना, जी। हैरी पॉटर भी तिलिस्म होशरुबा टाइप कहानी है जो इंटरेस्टिंग भी है और है भी ऐसी। मैं ज़ाती तौर पे फैंटेसीज को ऐसी पसंद नहीं करता, लेकिन बचपन में हमें शायद सबसे ज़्यादा फैसिनेट यही कहानी करती थी। बिल्कुल। अच्छा जी, इधर आते हैं। ये तीनों भी छोटे लेवल के, यूं समझिए कि हमारे यार के शतुंगड़े हैं। जो असल इसका नंबर 2 था ना, जी। जो ऑलमोस्ट हमारे यार के लेवल का, वो बैठा हुआ है जो उस वक्त अदाकार शान की पैरोडी करने की कोशिश कर रहा है। मेहतर किरान। शान कौन है जी? मैं नहीं जानता शान नू। बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, तुम्हें नहीं पता? अच्छा जी। हाँ जी। ये साढ़े तो बहुत बाद आना है। और ये बहुत तेज तरार चोर का बच्चा था। और सर मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये जो साथ बैठा ना, ये सुल्तानी गवाह बनेगा। तो सारे सुल्तानी गवाही बनते हैं। ओए तुम पे तो मैं इतना एतमाद करता था। ਤੁਹਾਨੂੰ FIA ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਠ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ, ਐਂ ਦੋ ਪਾਤਰ 10 ਸਾਕ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਓਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। बंदा किस किस को कहे, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं ना। भाई हाथ- गला छड़ के बाहर टूट जाते ने, तो पता है फिर। अपने तो साथ छोड़ जाते हैं। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ कब? ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਤੇ। यार तुम क्यों डराई जा रहे मनु? ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। कोई नहीं, मैं सुलेमानी टोपी पा लांगा। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ वो क्या करते हैं? ਭਾਜੀ, ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੁੱਡਾ ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਜੀ, हाँ जी, देखिए। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਤਸਮਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, चालाकी और अय्यारी कहाँ से सीखी? आफ्ताब, बचपन से ही मैंने सियासत सिर्फ थड़े की है। थड़े 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 की, थड़े की। यानी अय्यारी आपने थड़े से सीखी है। ਹਾਂਜੀ। वो मैं सियासत की गल कर रहा यार। लेकिन आपके बड़े भाई ने तो थड़ा अटेंड नहीं किया। उनकी सियासत भी फिर मेल है। ਆ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਜੀ। कोई ऐसी चालाकी जो गले पड़ गई हो? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਨਕਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸੀ, ओ नहीं उन्होंने रहने दे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲੇ ਪੜ ਗਈ ਸੀ, छड़ दे सब। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ओ ਏ। यार चुप कर जा बस, ठीक है मेरा बच्चा। ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਦਾ नहीं, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ओ उन्होंने जान छुड़ गई। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੇ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ। मैं देख रहा साढ़े थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा। हमें ये तो बता दें हम हैं कौन। कम से कम बात तो करें उस पे। इस पे बात तो करी ना। कम से कम इस पे ना बात तो करी ना। अभी तक ये नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है, मैंने कहाँ से बात शुरू करनी। आपका नहीं नाम है। बिल्लू अय्यार है। बिल्लू अय्यार। बिल्लू अय्यार, ये है टिल्लू अय्यार और वो गुल्लू अय्यार। सर मेरी मौत कैसे वाकया हुई थी? उर्दू बोल बोल के मेरी उर्दू सुन के फरंगी आसफी वाला ने तेन फैर मारता। ਇਹਨੇ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। सर रमजान में इन्हीं किरदारों को बुलाने का खास मकसद? ਹਾਂਜੀ, ये हमारी ਤੇਰਾ ਲਾਨਤ ਲੂਨਤ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ। नहीं, लानत डालने के लिए हम शैतान को बुलाते हैं, रिश्वतखोरी को, महंगाई को, बेसब्री को। जी। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें पर्सोनिफाई करते हैं मुख्तलिफ थिएट्रिकल्स। जी। लेकिन ये मुस्लिम हिस्ट्री, मुस्लिम लिटरेचर, उसके कैरेक्टर्स हैं। सही। तो आई थिंक रमज़ान ही एक ऐसा महीना होता है कि इन्हें हम विज़िट करते हैं, इसी बहाने हमने इन्हें ज़िंदा रखा हुआ है। वरना हु नोज़, इनकी जगह हैरी पॉटर ने ले ली, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने ले ली। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚੋਂ। इन्हें ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਝਾੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪੂਰਾ ਉਮਰੂ ਭਾਈ ਨੂੰ। ये उमरू नहीं है, अमर। सर ये अमर और उमरू ये क्या चक्कर ये है? अरब नेम है ना, उमरू, एन मीम रे वाओ, इसमें वाओ साइलेंट है, अमर है। और एक अमर अलिफ से है, अमर हो जाना। अमर हो जाना। एक अमर हुक्म को कहते हैं, हुक्म, वामरोहुम शूरा बैनहुम। एक हिंदी अमर है जो इमॉर्टल होता है। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
नहीं नहीं, लोगों को दरअसल पता चलना चाहिए कौन सा लफ्ज जो है वो गलतुल आम है और कौन सा सही है, तो सही काम कर रहे हैं। अच्छा यार, ये तुम्हारे चाचे को क्या है? ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਚਾਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ, ਤੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਚਾ ਖਲੋ ਜ਼ਰਾ। देखो खड़ा हो गया मैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਆ देखना होने जी भाई। ए ऑडियंस, आई लव यू लव यू लव यू लव यू टू। आप बैठिए बैठिए, मैं आ रहा हूं, बैठिए आप भी बैठिए। आई लव यू ये कीजिए, लव में गुम, लव आप भी कीजिए, क्यों रुके? बैठ जा। लव बहुत बोलता है ये। ਚੱਲ ਵੀ ਨੈਕਸਟ। नेक्स्ट क्या? और रावी वाले, चल भी रावी वाले खड़े हो जा। रावी वाला ਮਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁੱਟ नहीं ਕੁੱਟ तो ਕੇ इसने ਭਰਿਆ। क्या करना है? चिट्टा चोला जी भाई। वाह 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 कर भाई ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਵੇ ਦਰਦੀ। वाह वाह। ओए ओए, क्या बात है। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਹਵਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਰੀ ਲਾਂਤੀਆ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा जी, चिट्टा चोला, इसमें एक बुनियादी गलती हम करते हैं। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚ? दुआएं च नहीं, अगेरे। सीवे दर्जी, हाँ जी, दर्जी ने सीना और वेल्डर ने सीना है। तो बोलता बहुत है यार ये करिए बगला वो? सिफत इंसान। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ? गलती ये है, ਹਾਂਜੀ चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं है, ਅੱਛਾ जी। सीधे दर्जी है। सीधे दर्जी। वाह, वाह, चिट्टा चोला सीधे सीधे दर्जी। दर्जी। अच्छा, अब तक कितनी जायदाद बना चुके हैं? वो वाली मिला के मुल्कों बाहर ਉਹ 12-13 अरब ज्यादा नहीं है इस तो। 12-13 अरब ਹਾਂਜੀ डॉलर्स ना? अगर बाहर वाली पाई है तो डॉलर ही बढ़ जाए। ਡਾਲਰ हाँ, ਡਾਲਰ ਭਾਜੀ। डॉलर और उन लोगों ने उत्थे तो कम ही बहुत है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ। ओहो ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਵਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਪਾਓ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ तब लाख बात ही एक बात कहूंगा कि हम हमसे से समझाते रहे कि भाई आज कारून का खजाना कहाँ है। सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया था, लेकिन हमारी सुनता कौन है। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 6-7 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। आपने कोई इलाज नहीं करवाया अपने चचा का? ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। कौन? ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। सर जो हमारी प्रॉपर्टियां थी वो जब्त हो गई बाद में। जी प्राप्ति आपकी जबत हो गई थी ना। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਰੇ, ਇੱਕ ਬਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਵੀ ਪੈ ਲੀਆਂ, ਕੋ ਕਿੱਲੇ ਕੋ ਪਲਾਟ। ओ मामा तुसी इधर मेरी वजह ते हो। तुसी जाती हैसियत च कुछ भी नहीं हो। इधर 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 ए जी तो फिर ये कपड़े क्यों पहनाए हमें बादशाहों वाले? लो यार, किसने कहा ये बादशाहों वाले? ये वही पहनते हैं चमकीले रंग बिरंगे। ऐसे वही पहनते, ये जोकरों वाले कपड़े हैं। टोपी भी तो और क्या? इसके वो स्टार स्टोर भी नहीं लगा हुआ। ਉਹ ਸਟਾਰ ਤੂੰ ਮਰੇ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਟਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਸਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਆਏ।